अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था सॉल्यूशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन है विच ओबे द रॉड्स लॉ। जो रॉड्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, हमारे पास क्या है, आइडियल है। वो वाला सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ, जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता, वो हमारे पास कौन सा है जी, नॉन आइडियल वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, रॉड्स लॉ क्या है, हम आगे वाले टॉपिक के अंदर जाके इसको पढ़ते हैं। रॉड्स लॉ हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि आइडियल गैस है, नॉन आइडियल गैस है। हमने कहा था आइडियल गैस वो गैस होती है जो गैसेस लॉ को मानती है, ओबे करती है। बॉयज़ लॉ को, चार्ल्स लॉ को, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे करती है। जो नहीं मानती वो हमारे पास कौन सी होती है जी, नॉन आइडियल गैस होती है। कौन सी होती है? नॉन आइडियल गैस है। आगे हमारे पास है सेकंड वाला, इसका पॉइंट जो है हमारे पास इधर बात कर रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनके दौरान जो चेंज इन एनर्जी आती है, हीट आती है, हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो है। ठीक है, डेल्टा इंथाल्पी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड आइडियल। और जिसके अंदर चेंज इन इंथाल्पी ज़ीरो नहीं आती, हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या ऐड कर दिया जी, मैंने ऐड कर दिया सॉल्यूशन बेंजीन का। ठीक है, और मैंने इसी के अंदर ही क्या ऐड कर दिया जी, सॉल्यूशन टॉलिन का। ठीक है, तो मैं जब क्या करता हूँ, बेंजीन के अंदर क्या करता हूँ, ये टॉलिन के सॉल्यूशन को ऐड करता हूँ, दोनों का सॉल्यूशन ऐड करता हूँ, तो इन दोनों के सॉल्यूशन को, दोनों के सॉल्वेंट को मैंने ऐड किया। तो जब मैं ऐड करता हूँ बेंजीन को और टॉलिन को, तो उनके दौरान जो चेंज इन एनर्जी आ रही है, डेल्टा चेंज जो आ रही है, वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। ना हीट रिलीज होती है, ना ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब हम इधर आते हैं, इधर हमारे पास क्या है, डेल्टा चेंज, इंथाल्पी चेंज हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं जी, एक हमारे पास ये था बीकर, आपने बीकर के अंदर ऐड किया जी वाटर को, वाटर के अंदर साथ क्या ऐड कर दिया जी, हमारे पास एथेनॉल को, C2H5OH को। तो उसके दौरान हमारे पास जो डेल्टा चेंज हमारे पास क्या होता है, वो ज़ीरो नहीं होता। यहाँ कुछ ना तो कुछ हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है या ऑब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हमारे पास ये क्या होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास तीसरे वाला पॉइंट क्या है कि हमारे पास डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, हमारे पास क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम इधर क्या होता है, ज़ीरो। इधर हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होता। कि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल यही है, दोनों का इक्विमोलर लेना है, दोनों के आपने सेम मोल नहीं है, इक्विमोलर लिया है, आपने ऐड किया दोनों के अंदर, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो। क्या आपने 5 मोल फॉर एग्जांपल इसके लिए थे, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर क्यूब इसके लिए, 5 ml ही 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इसके लिए, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि चेंज कोई भी नहीं आ रहा। हाँ, इधर जब हम क्या करेंगे, एथेनॉल को और वाटर को ऐड किया था, दोनों की इक्वल क्वांटिटी डाली थी, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो के बराबर नहीं आता। किस तरह ज़ीरो के बराबर नहीं आता, हमारे पास यहाँ तो क्या हुआ है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम कोई ना कोई वॉल्यूम चेंज होगा। किस तरह कि वाटर और अल्कोहल को ऐड करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या कर जाती है, बॉयल हो, पहले वेपोरेट कर जाती है। कुछ ना कोई चीज़ क्या हो गई, इधर अल्कोहल क्या हो गई है, वेपोरेट हो गई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर चेंज हमारे पास क्या, ज़ीरो के बराबर नहीं आया। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनकी जो हमारे पास क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन। तो इनका अगर हम दो सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, वो तकरीबन सेम रहेगी। इधर भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो होगी अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट डज नॉट रिमेन द सेम इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, उनकी सेम नहीं रहेगी। मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है, फॉर एग्जांपल है बेंजीन, टोलिन का सॉल्यूशन है, बेंजीन और ईथर का सॉल्यूशन है। इधर एग्जांपल राइट की है, एथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, HCl और वाटर का सॉल्यूशन।
ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इससे आगे हमारे पास जो आ रहा है जी, हमारे पास है जी रॉल्ट्स लॉ। व्हाट इज़ रॉल्ट्स लॉ? अब रॉल्ट्स लॉ किसने दिया था जी? 1887 के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम था रॉल्ट्स, जिसने रॉल्ट्स लॉ दिया था। अब रॉल्ट्स लॉ होता क्या है? रॉल्ट्स लॉ को समझने से पहले आपको वेपर प्रेशर का पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या है? मैं नीचे दो बीकर मैंने बनाया, ठीक है। फॉर मैंने एक बीकर के अंदर, इस वाले बीकर के अंदर एक सोलवेंट ले लिया है, ठीक है। मैंने क्या ले लिया है कि सोलवेंट ले लिया है और मैं इस सोलवेंट को क्या करता हूँ जी, हीट करता हूँ। मैंने ऊपर से इसका ढकना कर दिया, इस तरह ये क्लोज कर दिया ऊपर। अब इसका क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। इसका मतलब वेपर्स आएंगे, ऊपर जाएंगे जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। अब इस वेपर, इस वाले सोलवेंट को हम क्या कर रहे थे जी, हीट कर रहे थे। और इस वाले सोलवेंट के जो वेपर्स बन रहे हैं, दोबारा क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। हम इसे कहेंगे ये वाला प्रेशर किसका है जी? ये जो प्रेशर लग रहा है बेसिकली, ये प्रेशर किसका है जी? सोलवेंट के वेपर्स का है, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं जी? पी नॉट के साथ। किसके साथ? पी नॉट के। पी नॉट बेसिकली क्या है? ये वेपर प्रेशर है। किसका जी? ये वेपर प्रेशर है। किसका? प्योर सोलवेंट का। हमने एक अकेला सोलवेंट लेकर हम इसका कर दिया, हीट किया और उसके वेपर्स बने। वेपर्स दोबारा क्या है, इस लिक्विड के ऊपर उन्होंने क्या किया, प्रेशर को एक्सर्ट किया। तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेसिकली टर्म क्या थी कि जब लिक्विड के मालिक्यूल्स ही लिक्विड के ऊपर ही, माया के मालिक्यूल्स ही माया के ऊपर ही एक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या करते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हमारे पास वो क्या होता है जी? वेपर प्रेशर होता है। तो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या है? हमारे पास पी नॉट है। हमारे पास, हमने ये दूसरा बीकर लिया है, इसी में हमारे पास क्या, हमने क्या किया, बाहर से सोलवेंट को ऐड कर दिया। सोलवेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर ऐड क्या कर दिया, साथ इसके सल्यूट को। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़, ये वाला क्या बन गया, ये हमारे पास क्या है जी, ये अब हो गया हमारे पास सोल्यूशन। क्या बन गया ये? सोल्यूशन। हमारे पास ये कहता है, इसको भी हमने ऊपर से क्लोज कर दिया जी। इसको हमने किया जी, हीट किया। जब हीट करेंगे इसका मतलब इसके क्या बनेंगे, अब वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक हो गया। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, दोबारा इस लिक्विड के ऊपर ही क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो वेपर प्रेशर ऊपर लग रहा है, ये जो हमारे पास है जी, इसको हम, ये हमारे पास क्या है जी, वेपर प्रेशर लग रहा है किसका? सोलवेंट का। किसका लग रहा है जी? सोलवेंट का लग रहा है। अब ये जो वेपर प्रेशर सोलवेंट का लग रहा है, किस फॉर्म में लग रहा था जी? इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास क्या जी, पहले ये था जी वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का था, जिसको हमने पी नॉट के साथ कहा था। अब ये वेपर प्रेशर जो आया है, अब ये सोल्यूशन के अंदर आया। किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर आया। किसका है? अब सोलवेंट का है, जिसको हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, पी के साथ। किसके साथ? पी के साथ डिनोट करते हैं। अब वो कहता है कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट है, वेपर प्रेशर किसका? सोलवेंट का। किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट किसके अंदर? हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, पी वाला है। कौन सा जी? पी वाला है। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से अब समझना। डेफिनेशन हमारे पास क्या कहते हैं? डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, मैंने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। पी क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट था। किस में था? सोल्यूशन में। वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट अबव द सोल्यूशन, आप कह लें, या वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हम कहते हैं हासिल, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, जिसको हमने पी नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया था, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। मैं फिर दोबारा डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने लिखी है यही बिल्कुल है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, हासिल, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इसे करते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे दरमियान में, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट कह सकते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, हमारे पास अगर हम देखें इसकी वही डेफिनेशन ऊपर हम करने लगे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट अबव द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट अबव द सॉल्यूशन। हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट अबव द सॉल्यूशन जो ये लग रहा था किसके इक्वल, इज इक्वल टू द, हाँ इज इक्वल टू द किसके था, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ये किसके बराबर था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारे पास क्या थी, रोड्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, हमारे पास ये क्या थी, फर्स्ट स्टेटमेंट आती है रोड्स लॉ की। आगे हमारे पास है, कहता है हमें पता है कि जब भी अब किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है और उसके अंदर दो कंपोनेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या था, सॉल्यूशन था, एक था हमने डाला था सोलवेंट, और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन को याद रखिएगा बेटा, हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 के साथ, इसको बोलना नहीं है क्योंकि ये सारे चैप्टर के अंदर आगे जितने भी टॉपिक आएंगे हमने मोल फ्रैक्शन बोलना है सोलवेंट के, तो मैं उधर लिख रहा हूँ x1, तो इसका मतलब है आपने याद रखना है मोल फ्रैक्शन की सोलवेंट की क्या होती है, x1। मैंने यहाँ से सल्यूट को भी ऐड किया था, ये सल्यूट था, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन हमेशा हमारे पास बेसिकली क्या बेटा क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ये किसकी है जी, सल्यूट की है, हमारे पास कौन सी है जी, दिस इज़ द x2, हमारे पास क्या रही है x2, हमने इसके अंदर डाली तो हमारे पास ये क्या बना था, दिस इज़ द सॉल्यूशन। हमें पता है एक सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन कितनी है दी, x1 वाली है, x2 वाली है, तो हमें पता है कि जब भी मोल फ्रैक्शन का सम करें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आता है, 1 क्या आता है, तो एक का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमारे पास क्या था जी, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, x2 इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमारे पास हमने जो पीछे टर्म पढ़ के आए थे जी, p जो रोड्स लॉ की हमने पढ़ी थी जी, p इज इक्वल टू p नॉट x1, p इज इक्वल टू p नॉट x1, ये हमने x1 की जगह पे ये वाली ऊपर वाली जो टर्म हमने निकाली है, x1 की जगह हमने पुट की 1 माइनस x2, p इज इक्वल टू p नॉट मल्टीप्लाई आ रहा 1 माइनस x2, p नॉट इसके एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहेगा हमारे पास p नॉट, ये p नॉट हमारे पास क्या होगा, जब x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p नॉट x2। ठीक है, मैंने इस p नॉट x2 को क्या ले गया हूँ, एक तरफ ले गया हूँ, इस वाले p वाली वैल्यू को क्या ले गया हूँ, एक तरफ ले आऊँ, ये माइनस का था इधर जाके हो रहेगा प्लस वाला, ये प्लस का था इधर आके हो रहेगा माइनस वाला, तो p नॉट माइनस p हमारे पास क्या होता है जी, चेंज इन हमारे पास क्या है जी, प्रेशर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहेगा, p नॉट x2 में अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो डेल्टा p, मैंने इसको डेल्टा p इज इक्वल टू करेगा p नॉट x2, तो p नॉट बेसिकली क्या है जी, p नॉट हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने इस p नॉट को डायरेक्ट रिलेशन इसको कांस्टेंट करके हमारे पास लिख दिया, डेल्टा p का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ, जिसे आपका कहें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। ठीक है, अब वो हमारे पास सेकंड वाली स्टेटमेंट किस तरह लिखता है, कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इधर क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमने कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास बेसिकली क्या थे, x2 थे। ठीक है, हमारे पास आगे क्या कह रहा है जी, आगे वाली टर्म, थर्ड वाली जो टर्म, तीन टर्म्स इसके अंदर डिफाइन करने के लिए आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछा गया है। हमारे पास क्या जी, वही टर्म डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट x2 था, मैं इस p नॉट को नीचे ले आया हूँ, डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा x2, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इसे हम क्या बोलते हैं, इस सारी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास सारी टर्म क्या कहलाती है, ये वाली सारी की सारी टर्म, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसकी थर्ड वाली टर्म हमने तीसरी वाली डेफिनेशन इसकी कर दी है, ये वाली कि हमारे पास क्या है, थर्ड वाली डेफिनेशन इसकी बेसिकली क्या बन रही है जी, थर्ड वाली डेफिनेशन के अंदर आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अब इसकी ना कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे पास क्या है जी, फैक्ट्स हैं किसके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, किस पर ये कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। पहला ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, हमारे पास क्या है जी,